स्टूडेंट्स चलो करेंगे। अब आप लिखोगे आपके बुक में, टाइटल लिखो अल्केन नेमिंग सिस्टम स्टूडेंट्स, ठीक है। ये आपके बुक में टाइटल होगा। व्हाट विल बी टाइटल? अल्केन नेमिंग, ठीक है। साइंटिफिकली नेमिंग को क्या बोलते हैं? नोमेनक्लेचर। सुना आपने ये टर्म नोमेनक्लेचर? सुना आपने? सो नेमिंग के बाजू में, नेमिंग के बाजू में आप ब्रैकेट में लिख दो नोमेनक्लेचर। शुड आई राइट डाउन स्पेलिंग आल्सो? नोमेनक्लेचर स्पेलिंग लिख दो आपके लिए। ये रहा नोमेनक्लेचर की स्पेलिंग, नोमेनक्लेचर। तो अब आप अल्केन का नोमेनक्लेचर जान करने जा रहे हो, मतलब क्या? नामकरण। मेरा अकेले के लिए अलग होता है बनाया। क्या बोल रहे हैं? Make sure your audio is on mute, students. Make sure audio is on mute. ठीक है, ओके। सो अल्केन का नोमेनक्लेचर मुझे करना था, मैंने नोमेनक्लेचर कर दिया। जस्ट अ सेकंड स्टूडेंट्स, जस्ट अ सेकंड प्लीज। ओके, सो नेक्स्ट सेगमेंट जो अपन देख रहे थे अल्केन का नेमिंग सिस्टम, और आई कैन कॉल इट एज अल्केन का नोमेनक्लेचर, ठीक है। अल्केन नोमेनक्लेचर। सो अल्केन नोमेनक्लेचर में हाउ मेनी सेगमेंट्स आर देयर? लेट अस सी स्टूडेंट्स। नामकरण करना है आपको अल्केन का। कितने नाम आप ले सकते हो? टोटल वी कैन गिव 2 names स्टूडेंट्स, टोटल 2 names वी कैन गिव। वन नेम इज नोन एज कॉमन नेम, ठीक है। तो पहले नेम का नाम क्या है? कॉमन नेम बोलते हैं। और एक तरीका है नेमिंग करने का, दूसरा तरीका क्या है? उसको अपन बोलते हैं आयुपैक नेम। तो हर अल्केन का, नॉट अल्केन, अल्केन के 2 नाम हो सकते हैं, ऐसे मुझे बोलना चाहिए, ठीक है। जैसे आदित्य के एक नाम आदित्य का क्या है? आदित्य मोहिते, जो उसके स्कूल के सर्टिफिकेट पे होगा, जो आधार कार्ड पे होगा, जो मार्कशीट पे होगा, है ना, ये सारी चीजों पे, पासपोर्ट पे होगा। बट घर पे आदित्य को, तो ये आदित्य मोहिते क्या हुआ? आदित्य मोहिते इज आयुपैक नेम। सपोज कॉमन नेम क्या है आदित्य मोहिते का? तो मे भी उसको घर पे क्या बुलाते हैं प्यार से? मे भी आदि बुलाते हैं, आदि, है ना। किसी ने और दोस्तों ने उसको और चेंज कर दिया, आद बोल दिया, आदू बोल दिया, आदि बोल दिया, अलग अलग नाम है। पापा मम्मी प्यार से छोटू बुला दें, ठीक है। सो दीज आर ऑल कॉमन नेम्स। जरूरी है तो सर ये आयुपैक का भी कोई फुल फॉर्म होगा? हाँ, आयुपैक का फुल फॉर्म है ना, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। तो ये कमिटी का नाम है जो केमिकल नेम देता है। तो एक्चुअली इसको केमिकल नेम बोलते हैं, बट आयुपैक नेम क्यों बोलते हैं? बिकॉज इस कमिटी ने दिया है ये नेम। उसने कुछ फॉर्मूला, कुछ रूल्स बनाए हैं जिसके अकॉर्डिंग हमको नेमिंग करनी पड़ती है, ठीक है। अंडरस्टूड? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, आयुपैक, ओके। बट वो आपको नहीं जानने की जरूरत नहीं। चलो, मतलब उसका फुल फॉर्म आपके लिए जरूरी नहीं है। आयुपैक नेम क्या है वो तो बहुत जरूरी है, वो तो अपन समझेंगे। समझ में आया स्टूडेंट्स? समझ में आया मैंने जो आपको समझाया, है ना। जैसे अभी अभी और किसका एग्जांपल लें? ऐसे बहुत सारे नाम, आदित्य ने मैंने एक परफेक्ट एग्जांपल ले लिया। तो ऐसे नाम जो आपको प्यार से बुलाया जाता है, ऐसे नाम जो आपका स्पेसिफिक है। सो अल्केन्स में भी अभी सपोज अपन पूछेंगे, रेहान को पूछेंगे, रेहान तेरा क्या कॉमन नेम है? रेहान सपोज बोलता है कि नहीं, मुझे तो रेहान ही बुलाते हैं सब, घर पे भी रेहान बुलाते हैं, पासपोर्ट पे भी मुझे रेहान बुलाते हैं, आधार कार्ड पे भी रेहान बुलाते हैं, स्कूल सर्टिफिकेट पे भी मेरा नाम रेहान ही है। तो रेहान के केस में देयर इज नो कॉमन नेम, अंडरस्टूड। सो अल्केन्स भी ऐसे हो सकते हैं। कुछ अल्केन्स के कॉमन नेम आयुपैक दोनों होते हैं। कुछ अल्केन्स बोलते हैं मेरा सिर्फ आयुपैक। ऐसा कोई अल्केन नहीं है जिसका जो बोलता है मेरा सिर्फ कॉमन नेम है, आयुपैक है ही नहीं, रॉन्ग। ऐसा कोई अल्केन हो ही नहीं सकता। सो आयुपैक नेम तो होना ही पड़ेगा, है ना। आधार कार्ड पे तो आपका नाम आना ही पड़ेगा ना। ऐसे आप नहीं बोल सकते मुझे खाली मम्मी प्यार से बुलाती है, बाकी मेरा आधार कार्ड पे कोई नाम नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? सो आयुपैक नेम इज कंपल्सरी फॉर एवरी अल्केन। कॉमन नेम मे और मे नॉट बी प्रेजेंट। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? हमको एज अ स्टूडेंट, फॉर यू इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड बोथ द नेमिंग सिस्टम्स। आई हैव मेनी स्टूडेंट्स, जितने साल से भी मैं पढ़ा रहा हूँ, तो जनरली स्टूडेंट्स का क्या मेंटालिटी है, वो मुझे पूछते हैं कि इंपॉर्टेंट कौन सा है, एग्जाम में कौन सा आता है। ये दिस इज नॉनसेंस क्वेश्चन, बिकॉज एग्जाम में दोनों आ सकते हैं। कोई गारंटी नहीं कि कॉमन नेम जो प्यार से बुलाते हैं घर पे, वो थोड़ी नाम इंपॉर्टेंट है, रॉन्ग। सो कॉमन नेम भी आ सकता है एग्जाम में, आयुपैक भी आ सकता है। आपको दोनों नाम पढ़ने पड़ेंगे स्टूडेंट्स, दोनों नाम आपको समझने पड़ेंगे। इज दैट क्लियर? हैव आई अंडरस्टूड ओवर हियर? तो सबसे पहले अपन कौन सा नेमिंग सिस्टम आज पढ़ने वाले, आप अपने बुक में फटाफट से ये मेंशन कर लो, फ्लो चार्ट बना लो। हम आज ये पढ़ाई करने वाले हैं।
कॉमन नेमिंग। चलो जल्दी से फ्लो चार्ट बना लो। अल्केन नेमिंग स्लैश नोमेनक्लेचर, उसके नीचे 2 डिवीजन करोगे, कॉमन नेम एंड आयुपैक नेम। आयुपैक नेम का एक और नाम क्या है स्टूडेंट्स? आयुपैक नेम का एक और नाम क्या है? केमिकल नेम। इसको एक और नाम क्या दिया गया है? केमिकल नेम। कॉमन नेम का एक और नाम क्या है? ट्रिवियल नेम। ट्रिवियल मतलब पुराना, ठीक है। क्लियर स्टूडेंट्स? इज दिस क्लियर? चलो आगे बढ़ जाऊं मैं। कॉमन नेमिंग अब आप सीखने वाले हैं। सो कॉमन नेमिंग में स्टूडेंट्स, कॉमन नेमिंग में कॉमन नेम के 2 पार्ट होते हैं। जैसे अगर मैं बुलाऊं, मैं बोलूं कि अमया, और मैं खाली बोलूं मिस्टर अमया, तो मिस्टर मतलब क्या हुआ? मिस्टर इज अ प्रीफिक्स। मिस्टर अमय का नाम है क्या? मिस्टर अमय ऐसा अपन बोलते हैं? अपन खाली अमय बोलते हैं। मैं बोलूंगा मिस मधुरा, सो मिस इज अ प्रीफिक्स फॉर हर। उसके नाम पे पहले अपन ने प्रीफिक्स डाला, उसको अपन प्रीफिक्स बोलते हैं। समझ में आया? कॉमन नेमिंग में भी ऐसे प्रीफिक्स आपको लगाने पड़ते हैं, ठीक है। कॉमन नेमिंग में भी ऐसे आपको प्रीफिक्स लगाने पड़ेंगे। ओके, सो चेक करो। कॉमन नेम के नीचे आप स्टूडेंट्स क्या लिखोगे? कॉमन नेम जहां पे आपने अभी अभी फ्लो चार्ट में लिखा है ना कॉमन नेम, उसके नीचे आप ऐसे एरो मारो और आप लिखो 2 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होगा प्रीफिक्स एंड दूसरा पार्ट होगा नेम। वेट, नेम बेस्ड ऑन कार्बन काउंट, ठीक है। नेम बेस्ड ऑन कार्बन काउंट स्टूडेंट्स। सो 2 कॉमन नेम के 2 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है प्रीफिक्स और दूसरा पार्ट होता है एक्चुअल नेम व्हिच इज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कार्बन्स। ओके, पहला पार्ट होता है प्रीफिक्स, दूसरा पार्ट होता है नेम बेस्ड ऑन कार्बन काउंट। टोटल कार्बन्स कितने उसके हिसाब से नाम आ जाएंगे। तो अब मैं आपको एक फ्लो चार्ट बनाने वाला हूं, हम साथ में मिलकर एक फ्लो चार्ट बनाएंगे। ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा प्रीफिक्स क्या है, नेम बेस्ड कहीं क्या है, सब क्या है, कचरा क्या बता रहे हैं यार, आपको समझ में नहीं आएगा। एक बार मैं आपसे फ्लो चार्ट बनवा लूं, फ्लो चार्ट बना लोगे, उसके बाद मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, फिर आपको मजा आ जाएगा। आप बोले वाह ये तो फॉर्मूला बन गया, मतलब उसमें डालो मशीन में और प्रोडक्ट बन के बाहर आ जाएगा, नाम बन के बाहर आ जाएगा, वैसा कुछ कमाल हो जाएगा अपने साथ, ठीक है। तो नाउ आई वांट ऑल ऑफ यू टू मेक श्योर कि आपकी बुक का 2 फ्रेश पेज आप निकाल लो। लेफ्ट साइड भी एक पेज दिखना चाहिए आपको, राइट साइड भी एक पेज दिखना चाहिए। ऐसा सेटअप क्रिएट करो, चलो फटाफट से। लेफ्ट साइड एक पेज दिखना चाहिए, राइट साइड एक पेज दिखना चाहिए, या फिर आपका जो मेन पेज है उसी को हॉरिजॉन्टल पकड़ लो, बट स्पेस की कमी होगी। तो अभी जो मेरे साथ आप बनाओगे थोड़ा यहाँ वहाँ खिचड़ी हो जाएगा, बट देन फाइनली आपको होमवर्क भी मैं दूंगा बनाने के लिए, तो आप परफेक्ट बना पाओगे। सो परफेक्शन का टेंशन मत लेना कि यार परफेक्ट नहीं बोल रहा है, रॉन्ग हो गया, खिचड़ी हो गई, उसका टेंशन मत लो। पहले एक बार बना लो, पहले समझ लो क्या है, ठीक है। सो आई एम लेटिंग यू नो, मैं सारे स्टेप्स आपको लिखवा रहा हूँ कैसे अपन कॉमन नेमिंग करेंगे। कॉमन नेमिंग के सारे स्टेप्स मैं लिखवाने वाला हूँ, इसको फॉलो करके अपन कॉमन नेमिंग आज ही करने वाले हैं। इसको फॉलो करके कॉमन नेमिंग, सो यू अंडरस्टैंड कि इसको अप्लाई कैसे करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो टॉप पे आपको लिखना है फर्स्ट स्टेप, ठीक है। सपोज आपका ये एक पेज है लेफ्ट हैंड साइड वाला और ये दूसरा पेज है, तो आपको ऐसे इतने एरिया में यहां पे आपको लिखना है आइडेंटिफाई द कार्बन चेन। आइडेंटिफाई द कार्बन चेन, जल्दी जल्दी आइडेंटिफाई द कार्बन चेन स्टूडेंट्स। आइडेंटिफाई द कार्बन चेन लिख लिया सबने? आइडेंटिफाई द कार्बन चेन लिख लिया सबने? ओके, आगे चलें। नेक्स्ट आप क्या लिखोगे स्टूडेंट्स? ऑप्शन दे दो, एक मिनट। मधुरा समझ में नहीं आया। मधुरा अपन क्या करना है ये देख। मधुरा एक काम कर, सुन सुन सुन। मधुरा तेरे बुक में नए 2 पेज ओपन कर ले प्लीज। सो एक पेज तेरे बुक का लेफ्ट हैंड साइड वाला पेज रहेगा, करेक्ट है मधुरा। एक राइट हैंड साइड का पेज ऐसा दिख रहा होगा तुझे, इतना क्लियर?
है ना, क्लियर है इतना? ओके, तो दोनों पेजेस को अपने को मिला के एक बड़ा सा फ्लो चार्ट बनाने वाले, ठीक है मधुरा? सो दोनों पेजेस को अपने को यूज करना है अभी, ओके? सो मधुरा विल राइट लाइक दिस, शी विल यूज बोथ पेजेस एंड बड़े से लेटर्स में लिखना शुरू कर, आइडेंटिफाई द कार्बन चेन, ऐसा लिख दे, आइडेंटिफाई द कार्बन चेन, क्लियर? आइडेंटिफाई द कार्बन चेन, थोड़ा स्लो जाएंगे ताकि सब लोग लिख पाए, कोई बेचारा टेंशन में ना आ जाए। आइडेंटिफाई द कार्बन चेन। नेक्स्ट स्टूडेंट अपन क्या करेंगे स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अपन क्या करेंगे, इसी के नीचे बॉक्स के नीचे से दो एरो बना दो, एक इस तरफ एक इस तरफ, जल्दी बना लो, दो एरो बना लिया, दो एरो बना लिया आपने, वेरी गुड। नाउ यहाँ ध्यान दो, लेफ्ट हैंड साइड जो पेज है उसके एरो के नीचे आप लिखोगे, इस ऐसे बॉक्स में लिखोगे स्ट्रेट चेन, स्ट्रेट कार्बन चेन, ऐसा लिखो, स्ट्रेट कार्बन चेन, स्ट्रेट कार्बन चेन, लेफ्ट हैंड साइड पेज पे आएगा स्ट्रेट कार्बन चेन, ठीक है? राइट हैंड साइड पे कौन बताएगा मुझे क्या आएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे? ब्रांच कार्बन चेन, ब्रांच ब्रांच, कार्बन चेन, वेरी गुड, याद रहे ब्रांच नहीं है, ब्रांच्ड, ब्रांच्ड, ईडी आएगा लास्ट में, ब्रांच्ड कार्बन चेन, राइट हैंड साइड आएगा ब्रांच्ड कार्बन चेन। ऑडियो म्यूट ध्रुवी, ऑडियो म्यूट, ध्रुवी ऑडियो म्यूट कर ले। ब्रांच कार्बन चेन, ठीक है, स्ट्रेट कार्बन चेन, ब्रांच कार्बन चेन। मतलब आपका पहला स्टेप क्या होगा, मैंने दिव्या को कोई भी एक स्ट्रक्चर दे दिया, सपोज मैं दिव्या शर्मा को पूछता हूँ, दिव्या मुझे इसका कॉमन नेम बता, तो दिव्या क्या फॉलो करेगी, ये फ्लो चार्ट फॉलो करेगी। वो पहले सबसे पहले क्या करेगी, वो देखिए फ्लो चार्ट में क्या लिखा है सर ने, आइडेंटिफाई द कार्बन चेन, ओके? तो मेरा जो कार्बन चेन मुझे दिया गया है वो स्ट्रेट है कि ब्रांच्ड है, पहला स्टेप उसका यही होगा। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? दिव्या का पहला स्टेप यही होगा, टू आइडेंटिफाई वेदर इट इज स्ट्रेट कार्बन चेन और ब्रांच्ड कार्बन चेन, सिंपल। नेक्स्ट, सपोज अगर दिव्या को जो स्ट्रक्चर दिया गया है वो स्ट्रेट कार्बन चेन है, तो नेक्स्ट स्टेप दिव्या का क्या होगा? सो आप नेक्स्ट एरो यहां मारोगे स्टूडेंट्स, ये देखो येलो बॉक्स के नीचे, ज्यादा स्पेस मत यूज करना, खाली एक एक लाइन यूज करना, बहुत कुछ लिखना है, ठीक है? जस्ट यूज वन लाइन एंड गो डाउनवर्ड्स। सो नेक्स्ट एरो येलो बॉक्स के नीचे स्ट्रेट कार्बन चेन, जो आपने वर्ड लिखा है उसके नीचे नेक्स्ट एरो मारो एंड लिखो काउंट ऑल कार्बन्स, count all carbons, count all carbons and give the name of alkane, count all carbons and give the name of alkane। अगर 5 कार्बन है तो क्या बोलोगे, पेंटेन। 4 कार्बन तो क्या बोलोगे, ब्यूटेन। 7 कार्बन काउंट हो गए तो क्या बोलोगे, हेप्टेन। बात समझ में आई? आपको यहाँ लिखना था काउंट ऑल कार्बन्स एंड गिव द नेम ऑफ एल्केन। तो देखो एक और बॉक्स आपका रेडी हो गया होगा, ये आपने अभी भी यहाँ पे लिखा, ग्रीन वाले बॉक्स में आपने क्या लिखा, काउंट ऑल कार्बन्स एंड गिव द नेम ऑफ एल्केन। नेक्स्ट इसके नीचे लिखो स्टूडेंट्स, इसके नीचे रेड बॉक्स में आप लिखोगे, ये जो मैंने बॉक्स बनाया है, मैं कलर बोल रहा हूँ ताकि आप आइडेंटिफाई कर पाओ, कुछ नहीं। सो नेक्स्ट बॉक्स आप नीचे वापस एरो करो और नेक्स्ट बॉक्स में लिखो असाइन। असाइन मतलब समझता ना, ASSIGN, असाइन अ प्रीफिक्स या असाइन प्रीफिक्स, ये है प्रीफिक्स की स्पेलिंग, असाइन प्रीफिक्स N, स्मॉल लेटर N स्टूडेंट्स, ऐसे इन्वर्टेड कॉमा में डाल दो, असाइन प्रीफिक्स N टू द नेम, असाइन प्रीफिक्स N टू द नेम, मतलब नेम के जस्ट आगे क्या लिखना है आपको, स्मॉल लेटर N लिख के डैश कर देना है, ऐसे डैश, N के बाद डैश आ जाएगा। देखो टॉप पे मैंने लिखा है, इन्वर्टेड कॉमास में आपको नहीं लिखना है, ये खाली यहाँ पे दिखाने के लिए मैंने लिखा है, ऐसे लिख दो आप। सो यू हैव टू असाइन अ प्रीफिक्स N स्टूडेंट्स, क्लियर है? समझ में आ गया? दैट्स इट, दैट्स इट, ओके? तो मैं वापस पूरा फ्लो चार्ट रिपीट कर रहा हूं, आप चेक करो आपने कुछ मिस तो नहीं किया है। टॉप पे आपने लिखा होगा आइडेंटिफाई द कार्बन चेन, वहां से दो ऑप्शंस खुलते हैं, इधर इट विल बी स्ट्रेट कार्बन चेन या वो होगा ब्रांच्ड कार्बन चेन।
अगर वो हुआ स्ट्रेट कार्बन चेन तो आपका नेक्स्ट स्टेप होगा काउंट ऑल द कार्बन्स एंड गिव द नेम ऑफ अल्केन। नेक्स्ट होगा असाइन प्रीफिक्स n टू द नेम ऑफ अल्केन। दिखाइए assign prefix n to the name of alkane. सर Yes. बाद में आप ये जो लास्ट वाला बोल असाइन प्रीफिक्स एन टू द नेम ऑफ अल्केन, उसका एक एग्जांपल देना क्योंकि ये कंफ्यूज हो रहा है। हाँ, जरा भी कंफ्यूज मत हो, जरा भी टेंशन मत ले। अभी सिर्फ जो मैं बोल रहा हूँ वो लिखते जा बस। तेरा कंफ्यूजन दूर करना मेरी जिम्मेदारी। ये लेक्चर खत्म होने के पहले मैं तुझे पूरा कंफ्यूजन फ्री कर दूंगा। बट अभी कैसा है, अभी मैं एग्जांपल देना शुरू करूंगा ना तो अपन थोड़ा आउट ऑफ ट्रैक चले जाएंगे। तो पहले पूरा नोट डाउन कर लेते हैं, पूरा फॉर्मूला बना लेते हैं, देन अपन एग्जांपल लेंगे। ठीक है ध्रुवी, एकदम टेंशन फ्री, रिलैक्स। ओके स्टूडेंट्स, अब जो आपने लिखा है असाइन प्रीफिक्स एन टू द अल्केन, उसके नीचे एक और एरो मारो, एक और एरो मारो। एन आपको लिखना है ऐसे, देखो मैं स्क्रीन पे लिख के दिखाता हूं। अब आपको लिखना है ऐसे एन अल्केन, ऐसे लिख देना एरो मार के एन अल्केन। समझ में आया? स्मॉल लेटर एन डैश अल्केन। So this will be the pattern in which we will be writing the common name of all the structures which will have straight carbon chain. जितने भी स्ट्रक्चर आपको मिलेंगे जिनका स्ट्रेट कार्बन चेन है, उनके लास्ट में नाम इसी पैटर्न में आने वाले हैं। ये जनरल पैटर्न है। ठीक है, स्पेसिफिक पैटर्न में आपको एग्जांपल लेकर सिखाऊं। चलो ये पार्ट अपना कंप्लीट हुआ स्टूडेंट्स। अब चलते हैं अपन ब्रांच कार्बन चेन वाला जो बॉक्स दिख रहा है आपको राइट हैंड साइड वाले पेज में, आपके राइट हैंड साइड में जो पेज है उसमें दिख रहा है आपको ब्रांच कार्बन चेन। लिखा ना आपने? बताओ, ब्रांच कार्बन चेन लिखा है सबने? इसमें काफी चीजें लिखने वाला हूं मैं अब, तो मेक श्योर आप छोटी छोटी हैंडराइटिंग यूज करो अगर हो सके तो। ठीक है, काफी लंबा ये जो 4 स्टेप में यहाँ पे खत्म हो गया। अगर आपका लेफ्ट हैंड साइड का पेज खाली है तो उसको भी यूज कर लेना, डोंट वरी। बट मेक श्योर आपका छोटे छोटे फॉन्ट में आप लिखो जो भी मैं लिखवाने वाला हूँ, बिकॉज बहुत सारे एरो आने वाले, बहुत सारे एरो आने वाले। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं स्क्रीन को वर्टिकल पकड़ रहा हूँ ताकि मैं मैक्सिमम यहाँ पे जगह यूज कर पाऊँ। सो आपने सपोज ग्रीन बॉक्स में यहाँ पे लिखा है ब्रांच कार्बन चेन, तो मैं यहाँ से आगे बढ़ू ब्रांच कार्बन चेन। नेक्स्ट स्टेप एरो करो एंड लिखो काउंट, सॉरी नीचे आपको लिखना है एरो करके बॉक्स दी longest continuous carbon chain, box the longest continuous carbon chain, box the longest continuous carbon chain, longest continuous carbon chain, longest continuous carbon chain, box the longest continuous carbon chain। लिख दिया सबने? लिख दिया सबने? बॉक्स द लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस कार्बन चेन लिख दिया सबने? नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट एरो नीचे करके एरो लिख के नीचे लिखो नेक्स्ट सर्कल द ब्रांच और ब्रांचेस, सर्कल द ब्रांच और ब्रांचेस, सर्कल द ब्रांच और ब्रांचेस। क्लियर हो गया? ठीक है, क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? नेक्स्ट प्लीज राइट डाउन। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन लिखना है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन लिखना है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा यहाँ पे। तो नेक्स्ट एरो दिख के नीचे लिखो is your branch a methyl branch? समझ में आया? जो आपके स्ट्रक्चर में ब्रांच है क्या वो मिथाइल ब्रांच है? दैट इज माय क्वेश्चन। आपके स्ट्रक्चर में जो ब्रांच है क्या वो मिथाइल ब्रांच है? दैट इज माय क्वेश्चन स्टूडेंट्स। आपके स्ट्रक्चर में जो ब्रांच है वो मिथाइल ब्रांच है क्या? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब इस बॉक्स के नीचे क्या लिखोगे? प्लीज ओवर हियर। ध्रुवी बोलेगी मुझे 2 आंसर्स आ सकते हैं इसका,
या मैं बोलूंगी, ये देखो, या ध्रुवी बोलेगी यस, या ध्रुवी बोलेगी नो। आप भी अग्री कर रहे हो ना इससे? ये दो में से एक आपका आंसर रहेगा। या आप बोलोगे हाँ 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 मेरा ब्रांच मिथाइल ब्रांच है, या आप बोलोगे नहीं मेरे पास मिथाइल ब्रांच नहीं है, इथाइल ब्रांच है, प्रोपाइल ब्रांच है, ब्यूटाइल ब्रांच है। करेक्ट है स्टूडेंट्स? जैसे एक कार्बन अगर हुआ तो मैंने बोला था मिथाइल, दो कार्बन होंगे तो मैं बोलूंगा इथाइल। डू यू अग्री विथ मी? डू यू अग्री विथ मी? क्लियर है यहां तक? दोनों हाथ से। क्लियर क्लियर एवरीवन, क्लियर क्लियर एवरीवन, क्लियर क्लियर एवरीवन, क्लियर क्लियर। जल्दी जल्दी बताओ मुझे, जल्दी जल्दी बता दो मुझे। यस, शाबाश। ओके, तो जैसे देखो आपने यस और नो लिखा, आपने स्टूडेंट्स आपने यस और नो लिख दिया, यस और नो लिख दिया आपने। चलो नो के नीचे आप लिखोगे, अगर आपका आंसर होता है नो स्टूडेंट्स, अगर आपका आंसर है नो तो इमीडिएटली आप नीचे लिखोगे कि देयर इज नो कॉमन नेम। खलास, बात खत्म। नो कॉमन नेम, बात खत्म स्टूडेंट्स। नो कॉमन नेम, बात खत्म। ठीक है, अगर आंसर है यस, अगर आपका आंसर है यस तो देन मैं पूछूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फिर से आने वाला एक क्वेश्चन मार्क, फिर से आने वाला एक क्वेश्चन मार्क। तो यस के नीचे आप क्या क्वेश्चन लिखोगे? व्हाट इज द लोकेशन ऑफ मिथाइल ब्रांच? लिखो, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ मिथाइल ब्रांच? What is the location of methyl branch? What is the location of methyl branch? Question mark डालना मत भूलना। What is the location of methyl branch? Question mark डाल दिया। स्टूडेंट्स मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो व्हाट इज द लोकेशन ऑफ मिथाइल ब्रांच है, कंसीडर करो कि यहाँ पे वो इस बॉक्स में लिखा हुआ, तो अब मैं नीचे का स्पेस यूज करूंगा। ठीक है, तो ये रहा आपका अभी अभी वाला क्वेश्चन, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ मिथाइल ब्रांच। लिख दिया आपने, बॉक्स में डाल दिया उसको। अब मेरे दो आंसर्स हो सकते हैं इसमें, मेरे दो आंसर्स हो सकते हैं। सो आप इसमें फ्लो चार्ट, अब आपको दो एरो इसमें ब्रेक करना है स्टूडेंट्स, दो एरो इस तरह से, दो एरो आपको ब्रेक करनी है। ठीक है, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ मिथाइल ब्रांच वाले बॉक्स के नीचे ऐसे दो एरो आप बना लो। व्हाट इज द लोकेशन ऑफ मिथाइल ब्रांच के नीचे आप दो एरो ऐसे बना लोगे। पहले एरो में आप आंसर लिखोगे, मतलब पहला आंसर होना चाहिए सेकंड और सेकंड लास्ट, सेकंड और सेकंड लास्ट कार्बन ऑफ लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। मतलब जो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन है उसके सेकंड या सेकंड लास्ट कार्बन पे मेरा मिथाइल ब्रांच है, एंड दैट इज फ्रॉम एनी एंड स्टूडेंट्स। चाहे आप लेफ्ट हैंड से जाओ चाहे आप राइट हैंड से जाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर ध्रुवी सपोज लेफ्ट हैंड साइड से देख रही है तो उसको मिल गया सेकंड कार्बन पे मेन चेन, जो आपने बॉक्स किया है, बॉक्स जो आपने बॉक्स किया है उसके कार्बन की मैं बात कर रहा हूँ। बॉक्स वाला जो कार्बन है उसका सेकंड कार्बन पे एक मिथाइल ब्रांच दिख रहा है ध्रुवी को, तो बोल देगी ठीक है मुझे मिल गया, सेकंड कार्बन पे एक मिथाइल ब्रांच है मेरा, सो मेरा मिथाइल ब्रांच लेफ्ट हैंड साइड से सेकंड कार्बन पे। तो जाहिर सी बात है, इट इज वेरी ऑब्वियस कि राइट हैंड साइड से अगर वो आती है तो वही बन जाएगा सेकंड लास्ट कार्बन। करेक्ट है ना? लेफ्ट हैंड साइड से सेकंड कार्बन बनता है, राइट हैंड साइड से इट विल बी सेकंड लास्ट कार्बन। डू यू अग्री विथ मी स्टूडेंट्स? डू यू अग्री विथ मी? If you've understood, show me your hands quickly, 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 quickly. Everyone, जल्दी। Well done, रेहान, शाबाश। लास्ट में उसने ऐसे, लास्ट में खाली ऐसे किया। ठीक है, सब नॉनसेंस बंद करो, ये क्या करवा रहे हो? ओके, चलो क्लियर क्लियर स्टूडेंट्स, क्लियर क्लियर। ओके, आपने लिखा फ्रॉम एनी एंड लिखा आपने, देखो मैंने रेड पेन से लिखा है फ्रॉम एनी एंड, किसी भी एंड से सेकंड या सेकंड लास्ट कार्बन पे मिथाइल ब्रांच है क्या? ठीक है,
और यहाँ पे इस बॉक्स में आप लिखोगे, नहीं रुको 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 स्टूडेंट्स, ये एरो निकाल दो, एक ही एरो काफी है, ठीक है, 1 एरो इज इनफ। अब इसका आंसर होगा, इसके 2 आंसर हो सकते हैं, यस और नो। तो सपोज दिव्या ने बोला कि नहीं नहीं मेरा जो कार्बन चेन है ना, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन, उसके 3rd कार्बन पे मिथाइल ब्रांच है, तो उसका तो आंसर इस केस में नो होगा, है ना स्टूडेंट्स। दिव्या बोलेगी नहीं, सेकेंड या सेकेंड लास्ट कार्बन पे नहीं है, मेरा लॉन्गेस्ट चेन 5 कार्बन का है एंड 3rd कार्बन पे मिथाइल है, सो दिव्या के लिए आंसर क्या बनेगा, नो। ध्रुवी को जो मैंने स्ट्रक्चर दिया है उसमें 5 कार्बन स्ट्रेट चेन में 2nd कार्बन पे मिथाइल है, तो ध्रुवी के लिए आंसर बनता है यस। करेक्ट है स्टूडेंट्स। जैसे ही आपका आंसर इसके लिए नो होता है तो इमीडिएटली उसके नीचे लिख दो नो कॉमन नेम। ट्रस्ट मी, आपको ये पूरा बाउंसर जाता होगा कि क्या कर रहे हैं अपन, मुझे 5 मिनट दे दो, 5 मिनट दे दो, आप इसको एंजॉय करोगे, ट्रस्ट मी। एंड ये जो मैं आपको लिख के दे रहा हूँ ये किसी भी टेक्स्ट बुक में नहीं है, किसी भी बुक में आपको नहीं मिलेगा थ्रू आउट इंडिया, गूगल भी चेक कर लेना, गूगल वहां भी नहीं मिलेगा। सो ये मेरा लॉजिक है, ये मैंने डिस्कवर कर लिया है, क्योंकि बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, आइसो नियो एन, बाप रे आइसो कब यूज करूं, एन कब यूज करूं, नियो कब यूज करूं, तो ये मैंने पैतरा बना लिया। इसके हिसाब से आपको खाली ये पूरी कुंडली फॉलो करनी है और आप नामकरण कर दोगे, अल्केन का नाम आप दे दोगे कि जा बच्चा आज से तेरा नाम होगा नियो पेंटेन, जा खुश रहे। समझ में आया, वैसा कुछ आप करने जा रहे हो। ओके, इफ योर आंसर इज यस स्टूडेंट्स, इफ योर आंसर इज यस देन क्या होगा, तो अगर आंसर है नो तो नीचे लिख दो नो कॉमन नेम, लिख दिया आपने। अगर आंसर है नो तो नीचे लिख दो नो कॉमन नेम, बात वहीं पे खत्म हो गई, बात वहीं पे खत्म हो गई। अगर आंसर है यस तो मैं क्या लिखूंगा, चेक करो। अगर आपका आंसर यस, ये देखो अगर आपका आंसर होता है यस तो आप क्या लिखोगे, तो आप क्या लिखोगे, सिर्फ एक एरो नीचे आएगा, हाउ मैनी मिथाइल branches, how many methyl branch slash branches, how many methyl branch slash branches on a single carbon। सिंगल कार्बन बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन मार्क, ये वर्ड बहुत जरूरी है, ठीक है। हाउ मेनी मिथाइल ब्रांच, अगर आपने बोला यस 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 मेरे स्ट्रक्चर में 2nd कार्बन या 2nd लास्ट कार्बन पे मिथाइल ब्रांच है, तो मेरा क्वेश्चन है कितने मिथाइल ब्रांच है, 1 या 2। आप पूछोगे किस पे, 2nd पे बताओ कि 2nd लास्ट पे, मैं बोलूंगा एट टाइम किसी एक पे बता। ध्रुवी बोलेगी एक 2nd पे एक 2nd लास्ट पे, तो मैं मेरा आंसर है 2, रॉन्ग, सिर्फ 2nd पे बता कितना है, तो 1, 2nd लास्ट पे कितना है 1, तो टोटल 2 नहीं होता, 1 ही है। अंडरस्टूड। रूबी बोलती है मेरे पास 2nd लास्ट पे 2 है, 2nd पे 1 है, तो मैं बोलूंगा तो ऐसे बोल, 2nd पे 1 2nd लास्ट पे 2, ऐसे हर कार्बन के लिए बताओ, 2nd पे 1 2nd लास्ट पे 0, 2nd पे 0 2nd लास्ट पे 1, 2nd पे 1 2nd लास्ट पे 2, ऐसे दोनों के लिए आपको बताना ऑन सिंगल कार्बन। तो इसके लिए फटाफट से स्टूडेंट्स, फटाफट से टाइम अप हो रहा है, ये सेशन एंड हो जाएगा, उसके पहले फटाफट से लिख दो, ठीक है। तो इसका आंसर हो सकता है मैक्सिमम, या आंसर आएगा आपका 1 या 2, इससे ज्यादा कभी नहीं हो सकता, ये अलग जादू है, आपको बताऊंगा मैं क्यों, ठीक है। टेट्रावेलेंसी कंसेप्ट, जिसको क्लिक हुआ उसको समझ में आ जाएगा। सो या आपका आंसर होगा 1 या आपका आंसर होगा 2, डेफिनेटली 1 या 2, 3 कभी नहीं हो सकता, 4 भी कभी नहीं हो सकता। सो आपके पास खाली एक ब्रांच होगा या 2 ब्रांचेस हो सकते हैं मैक्सिमम, इसके ऊपर ब्रांचेस जा ही नहीं सकते आपके एक कार्बन पे एट अ टाइम। नाउ लास्ट स्टूडेंट्स, इफ देयर इज वन ब्रांच then prefix क्या होगा, prefix will be iso। if there are 2 methyl branches on a single carbon then prefix हो जाएगा neo, prefix हो जाएगा neo। समझ में आया। सो अगर 1 मिथाइल ब्रांच है तो प्रीफिक्स होगा iso, अगर 2 मिथाइल ब्रांचेस हैं एक ही कार्बन पे, चाहे 2nd पे चाहे 2nd लास्ट पे और कहीं पे नहीं, चाहे 2nd कार्बन पे या 2nd लास्ट कार्बन पर 2 मिथाइल ब्रांचेस हैं, तो आपका प्रीफिक्स हो जाएगा नियो।
ओके स्टूडेंट्स, एंड देन लास्ट में ये देखो ऐसे कंबाइन करो इनको एंड एरो मारो, कंबाइन करो एंड एरो मारो, मतलब दोनों का कॉमन स्टेप है, लास्ट स्टेप आप बना रहे हैं। सो लास्ट में, सबसे लास्ट में लिख दो काउंट ऑल कार्बन्स एंड गिव द नेम ऑफ एल्केन। प्रीफिक्स तो डिसाइड कर लिया अपन ने, मिस्टर बोलना है कि मिस बोलना है ये तो अपन ने डिसाइड कर लिया, अब अपन नाम बोलेंगे। सो काउंट ऑल कार्बन्स, काउंट ऑल कार्बन्स ब्रैकेट में लिखो इंक्लूडिंग ब्रांच, काउंट ऑल कार्बन्स इंक्लूडिंग ब्रांच स्लैश ब्रांचेस, काउंट ऑल कार्बन ब्रैकेट में इंक्लूडिंग ब्रांच और ब्रांचेस ब्रैकेट क्लोज and give the name of alkane. Count all carbons, give the name of alkane. Count all carbons, give the name of alkane. ठीक है, एंड स्टूडेंट्स दैट्स इट, ये अपना फ्लो चार्ट कंप्लीट हो गया। फटाफट से फोटो खींचो। एक और बार पूरा रिपीट करूं या ये बॉक्स? काउंट ऑल कार्बन्स वाला सर। काउंट ऑल कार्बन्स ब्रैकेट में इंक्लूडिंग ब्रांचेस एंड गिव द नेम ऑफ एल्केन। ओके, क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट, आपके फोटो, एक फोटो ले लो आपके फ्लो चार्ट का, पूरे फ्लो चार्ट का फोटो लो, ग्रुप पे डालो, अभी पूरा फोटो लो, ग्रुप पे डालो। बाय द टाइम यू पोस्ट योर फोटो ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप स्टूडेंट्स, साथ में रीजॉइन भी कर लो बिकॉज टाइम इज अप, तो वापस से आपको लास्ट टाइम, आज के लिए लास्ट टाइम रीजॉइन करना है, दिस विल बी लास्ट सेशन। ठीक है, क्विकली रीजॉइन मी बाय द सेम लिंक एंड पासवर्ड स्टूडेंट्स एंड पुट योर फोटो, योर फोटो नहीं आपके फ्लो चार्ट का फोटो डालो ग्रुप में। ठीक है, हाँ बोल सर ये आपने पिछले बार ऐसे ही चार्ट बट अलग सीक्वेंस में, हाँ कोई अलग बात नहीं, वर्डिंग और कोई बात सीक्वेंस नहीं, भी अलग है। कोई बात नहीं, वो हर बार थोड़ा बहुत यहाँ चेंज होते रहता है, कोई टेंशन नहीं। सर आपने लास्ट में काउंट ऑल कार्बन एंड गिव नेम ऑफ एल्केन है ना, हाँ उसमें समझ पहले ही गया, दे दिया समझ गया, समझ गया विशाल, तू दोनों में से कोई भी एक फॉलो किया चलेगा, तेरा वाला फॉलो किया तो भी चलेगा, ये वाला फॉलो किया तो भी चलेगा। ओके, क्योंकि ये अपना है ना, अपना डिस्कवरी है, तो टेंशन मत ले, मार्क्स का नहीं कटूंगी इसमें। ओके, चलो स्टूडेंट्स, प्लीज रीजॉइन मी एंड पोस्ट द फोटो इन द ग्रुप। चलो।